सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 यानी त्रिकोणमिति की ये हमारी तीसरी क्लास होगी। इस वीडियो में हम लोग टोटल अपने क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी साथी हैं भाई, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करेंगे। जब पसंद आएगी तब लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कॉस 60 अंश बराबर होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर होगा 2 cos 30 अंश -1 के। ये आपको प्रूव करना है कि cos 60 अंश बराबर होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 अंश बराबर 2 cos स्क्वायर 30 अंश -1। ये आपको बराबर दिखाना है कि तीनों जो हैं आपका, यानी ये लेफ़्ट राइट और जो मिडिल, तीनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि इक्वल का चिन्ह लगा है तो वही आपको दिखाना है। तो इस प्रश्न को लगाने के लिए हमको वैल्यू याद होनी चाहिए। वैसे आपको वैल्यू नहीं याद है, कोई बात नहीं है, आप सारणी बना सकते हो। जब आप एग्ज़ाम में जाना तो 3 या 4 मिनट जो भी लगेंगे उसमें आप अपनी सारणी बना लेना अच्छे से, उसके बाद तुरंत का तुरंत आपके प्रश्न लग जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रूव करना है हमें, कुछ नहीं करेंगे। इस प्रश्न को अगर लगाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि cos 60 अंश की वैल्यू क्या होती है। अब जिनको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप कल हमने सारणी बनवाई थी तब आप देख सकते हो। cos 60 अंश का मान कितना होता है भाई? 1/2 होता है, 1/2 होता है, और बराबर 1 - 2 मल्टीप्लाई साइन 30 अंश का मान कितना होता है? तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। चूँकि इसका स्क्वायर है तो हम इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 1 - 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई cos 30 अंश का मान क्या होता है? √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे और -1 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे बस। 1/2, तो ये हमारा 1/2 एज इट इज़ ऐसे ही रहने वाला है। और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, और ये 2 दूनी कितना हो गया? 4 बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4, और ये आपका माइनस के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसके बराबर आएंगे 1/2। अगर इसको सॉल्व करोगे तब भी 1/2 आना चाहिए, इसको सॉल्व करोगे तब भी 1/2 आना चाहिए। तो हम यहाँ से 1/2 बराबर देखेंगे क्या आ रहा है भाई? देखो यहाँ पर 2 1 कम 2, और 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका? 1/2 आएगा। या आप एक स्टेप और समझ लीजिए, 1 - 2 1 कम कितना हो जाएगा? 2/4 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो हम पहले अपना बोर्ड मास फॉलो करेंगे। पहले मल्टीप्लाई कराते हैं कि पहले हम घटाते हैं? तो पहले मल्टीप्लाई कराते हैं ना, यानी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, हम सीधे यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं। सीधे यहाँ पर हम 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई? लिख सकते हैं। और बराबर ये हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया ना, यह हम यहाँ काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 दूनी 4, और 3 के आ गया 2 आ गया, 3/2 माइनस के क्या आ गया? 1 आ गया, 3/2 माइनस के 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करिए। ये आपका 1/2, इधर तो 1/2 ही रह रहा है, इधर 2 1 कम 2, और 2 से 1 जाएगा तो 1/2 में क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, बराबर। ये 2 1 कम 2, 3 से 2 आएगा तो 1/2 में क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। यानी ये तीनों हमारे आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी ये क्या हो चुका है? सिद्ध हो चुका है। तो यही आपके प्रश्न में पूछा गया था कि इसको आपको सिद्ध करना है, हमने सिद्ध कर दिया। आपको दोस्तों टेबल याद होनी चाहिए। वैसे साइन 10 cos के मान तो आपको याद ही होने चाहिए, बाकी आप उल्टा करके तुरंत मान बता सकते हो। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया आज का। अब पहुँचते हैं आज के दूसरे नंबर प्रश्न पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम दूसरे प्रश्न पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो अगला प्रश्न। ये बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था, इसमें केवल वैल्यू रखना था, बाकी कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में। अब अगला प्रश्न आज का 2 नंबर।
देखो भाई, ये प्रश्न आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका कह रहा है कि एक आपको चित्र दिया गया है, कहा गया है चित्र में क्या है भाई, कोण क्यों आपका 90 डिग्री है, कोण क्यों आपका 90 डिग्री है। तो आपको बताना क्या है, आपको tan p cot r तो आपको बताना है। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न tan p और कामा लगा है cot r का मान पूछा है। tan p और cot r का मान, ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है आपका tan p माइनस cot r का आपको मान बताना है। tan p माइनस cot r का आपको मान बताना है। और चित्र आपको दिया गया है, ऐसे करके आपको चित्र भी दिया गया है। ये है p, ये q और ये r। किसकी किसकी वैल्यू दिया गया है। तो भाई देखो, ये भुजा जो आपकी दी गई है ये 13 दी गई है और ये भुजा आपकी 12 दी गई है। अब आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, आप बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर बताओ। चित्र भी दिया गया, सब कुछ दिया गया है। पहला प्रश्न है आपका tan p कामा cot r का मान, दूसरा है आपका tan p माइनस cot r का मान क्या होगा। देखो, इस प्रश्न को हम लगाएंगे तो कैसे लगा सकते हैं। हमको सबसे पहले इन जो हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया ना, इनके तीनों साइड पता होनी चाहिए, इनकी तीनों भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, सीधे क्वेश्चन में ये तो नहीं कहा गया कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले आप देखो, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा कर्ण, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या आरपी, ये आरपी का स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ये 12 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर, यही तो होगा ना। अब यहाँ पर हम सीधे वैल्यू भी रख सकते हैं। यहाँ है 13 का स्क्वायर, तो ये 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और बराबर क्या आ जाएगा आर क्यू स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे तो 169 से 144 जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 जाएगा, तो 2, 1 से 1 गया कुछ नहीं, यानी स्क्वायर रूट 25 आ गया क्या आर क्यू का। आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। आर क्यू की वैल्यू कितनी, सॉरी 5 आ गई। आर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यानी कि ये जो आर क्यू है ये आपका 5 है। अब हम पहला प्रश्न लगाएंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये पहला नंबर कह रहा है कि tan p, तो tan p, अब tan p बराबर हम क्या, अब एंगल किसको लेंगे भाई, p को लेंगे। ये एंगल हमारा p हो जाएगा, ये थीटा हमारा p हो जाएगा और एंगल के ठीक सामने की भुजा लंब होती है। अब हमें पता होना चाहिए कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो हमने आपको बताया था हम किससे देखेंगे, लाल बटे कक्का से देखेंगे ना। tan कहाँ आता है, tan सर यहाँ पर आता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी l बाई क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, l बाई a हो जाएगा, लंब बटे आधार, क्योंकि tan थीटा यही तो आएगा, लंब बटे में आधार हो गया। अब हमने एंगल P को लिया है ना, एंगल P को लिया तो लंब क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। एंगल P को लिया तो इसके सामने की भुजा लंब, यानी लंब कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, बटे आधार कितना आ जाएगा 12, 5 बटे 12, ये आ गया हमारा tan P का मान 5 बटे 12 आ गया। अब ऐसे हम cot R का मान निकालेंगे, cot R का मान निकालेंगे। तो cot R, अब एंगल मेरे को R लेना है, हमको ये वाला एंगल लेना है, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल लेंगे तो हमें पता होना चाहिए cot R बराबर होता क्या। cot किसका अपोजिट होता है, tan का, भाई sin cos tan cosec sec और cot, आधार बटे लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे का लंब। तो आधार कितना है अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल हमारा R है तो आधार क्या आ जाएगा 5, क्योंकि आधार के सामने तो हमारा लंब हो जाएगा, तो ये एंगल के सामने हमारा लंब हो जाएगा, तो ये बच्ची हमारी यही आधार हो जाएगी 5, लंब कितना है 12, 5 बटे 12 क्या आ गया हमारा cot R का मान आ गया। पहले के आंसर आ चुके हैं। अब अगर मैं दूसरा प्रश्न लगाऊं दोस्तों, दूसरा प्रश्न कुछ नहीं है, केवल आपको वैल्यू रखनी है। tan p माइनस के cot R, tan p माइनस के क्या आएगा cot R, तो आप यहाँ से सीधे वैल्यू रख दीजिए। tan p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 बटे में 12 और माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 5 बटे में 12 बराबर के कितना आएगा भाई 5 माइनस, तो यहाँ 5 से 5 चला गया 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0।
दूसरे प्रश्न का आंसर आएगा 0, पहले का है 5/12 और 5/12। तो आई होप आपका भी इतना ही आंसर आ रहा होगा। इसको नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है ना भाई। चलो प्रश्न संख्या 3, आज की प्रश्न संख्या 3 क्या है उसको समझिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि साइन ए, आपको साइन ए बराबर दिया गया है। यदि साइन ए बराबर कितना दिया गया है, तो 3/4, 3/4 हो तो प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है कॉस ए और टेन ए का मान बताओ। तो कॉस ए और टेन ए का आपको मान बताना है, टेन ए का मान बताना है। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, इस प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ भाई, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है आपका। देखिए भाई, इस प्रश्न को हमने पढ़ा तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि साइन ए बराबर हमको दिया गया, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आप जल्दी से बताओ। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, जल्दी से आप लोगों को बताना है। तो साइन थीटा बराबर किससे देखेंगे, लाल बटे कक्का से। भाई कितनी बार मैंने बताया, आप इससे देखोगे लाल बटे कक्का से। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में क्या आ जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी साइन ए बराबर एल बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और एल आपका कितना है, वो एल आपका वैल्यू दी गई है कितनी, 3/4। ये हमारा 3/4, यानी एल की वैल्यू 3 है और कर्ण की वैल्यू 4 है। लंब की वैल्यू 3 है, कर्ण की वैल्यू 4 है। अब यहाँ पर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, क्योंकि जब तक तीसरी साइड नहीं पता होगी तब तक आप कहाँ पर ज्ञात कर सकते हो। हमने राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लिया, इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। ये मैंने एक नाम रख लिया। अब हमसे क्वेश्चन कहा गया कि एंगल आपको ए को मानना है। भाई साइन ए, तो एंगल ए को मानेंगे, तो हम एंगल ए को मान लिए हमने, ये हमारा एंगल है। एंगल के ठीक सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। लंब कितना दिया गया, 3 दिया गया है। और फिर कर्ण की वैल्यू दी गई है 4, तो कर्ण की वैल्यू 4 हो गई। अब हम अपना आधार निकाल लेंगे, यानी लंब ये 4 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता, लंब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर। भाई इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। 4 चौके 16 और 3 त्रिक 9 इधर आएगा माइनस में, तो उधर आपका बच गया ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 चला जाएगा, 9 9 9 9 18, 9 और 9 1 10, 7 बच जाएगा। ये आपका बच गया 7 स्क्वायर आएगा, तो रूट में चला जाएगा। यानी ए बी बराबर क्या आएगा, रूट के 7 आ जाएगा। ए बी बराबर रूट के 7 आ जाएगा, यानी इस ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के 7 आ जाएगी। ठीक बात, ए बी की वैल्यू रूट 7 आ गई। अब देखो, अब हमको वैल्यू बताना है कॉस ए की। तो सबसे पहले हमको ये बताओ जरा, कॉस ए इज इक्वल टू होगा क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। भाई कॉस कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ना, आधार बटे कर्ण होता है। यानी ये होता है ए बाई में के, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल हमने ए को माना है ना, एंगल ए को, तो ये तो हमारा लंब हो गया, तो आधार रूट का 7 हो जाएगा। और बटे कर्ण कितना है 4, तो पहला आंसर आएगा रूट 7/4। ये पहला आंसर आ गया रूट 7/4। ऐसे हम दूसरा निकालेंगे, क्या है हमारा tan a, ये हमने निकाला tan a। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, तो ये हमारा आ जाएगा लंब बटे क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। अब हम एंगल ए को मानेंगे ना, अभी यहाँ पर बी होता तो बी को मानते, सी होता तो सी को मानते, लेकिन हम एंगल ए को माने हैं, तो लंब क्या हो जाएगा, एंगल ए के हिसाब से लंब हमारा 3 हो जाएगा और आधार हमारा कितना आ जाएगा, रूट के 7 आ जाएगा। तो यही आपके प्रश्न का आंसर आएगा, यही आपके प्रश्न का आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, ठीक है ना।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। ठीक है, देखिए कुछ साथी समझ रहे हैं कि त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा टफ है, तो भाई टफ कुछ भी नहीं है। पहले आप कोशिश तो करिए लगाने की, पहले ही अगर आप हिम्मत हार जाओगे, और ये इससे पीछा तो छूटने वाला है नहीं, 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर पेपर में आएंगे। तो क्या आप छोड़ आओगे भाई उन प्रश्नों को? बताओ, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, टाइम बहुत है, हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8, प्रश्न बढ़िया है, समझना जरा। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो प्रश्न क्या पूछे है? तो साइन ए सेक ए का मान बताना है। तो आपको साइन ए और सेक ए क्या मान बताना है? सेक ए का मान बताओ। सेक ए का आपको मान बताना है, क्या हो जाएगा? यदि 15 cot A बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का आपको मान बताना है। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ। देखिए इस प्रश्न को लगाने से पहले मैं एक बात आपको सीधे समझा दूं, जो आपको समझना है, वैसे ही सबको पता होगा। अगर मैंने लिख दिया 2 × A = 8 है, 2 × A = 8 है, तो A की वैल्यू क्या होगी? आप जानते हो सर ये हमारा गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में, यानी A = 8/2 हो जाएगा। यही तो आएगा। काटोगे तो 4 आए, वो बात अलग की है। लेकिन यहाँ पर आपने सीखा क्या कि अगर गुणे में कोई संख्या है, बराबर के उस तरफ या फिर बराबर के इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भाग में बदल जाती है। अगर कोई भी संख्या गुणे में है, बराबर के उस तरफ या बराबर के उस तरफ से इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हमारी भाग में बदल जाती है। बस इतनी सी बात है। तो अब यहाँ से आप cot की वैल्यू बताओ भाई कितना होगा? cot की वैल्यू बताओ। cot थीटा = क्या होता है? cot थीटा = क्या होता है? देखो भाई, अगर इस प्रश्न को मैं लगाऊंगा तो ये हमारा जो है cot A, भाई cot A मैंने लिखा, उधर हमारा 8 था, ये 15 गुणे में था ना, 15 गुणे में था, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? बटे में हो जाएगा, 8/15। लेकिन दोस्तों ये किसकी वैल्यू दी गई है, इसको जानने के लिए हम अपना किसका यूज करेंगे? लाल बटे कक्का का यूज करेंगे। तो cot की वैल्यू दिया ना, cot किसका अपोजिट होता है? tan का अपोजिट cot होता है। तो cot की वैल्यू यानी आधार बटे लंब। ये क्या क्या दिया गया भाई? आधार दिया गया है और लंब दिया गया है। आधार दिया गया है, लंब दिया गया है। बस अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सो मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल अपना बना लिया, नाम रख लिया A, B और C, ये मैंने नाम रख लिया। हमको क्वेश्चन कहा गया है कि एंगल A है, cot A ना, तो एंगल आपका A है, तो एंगल मैंने A मान लिया, एंगल हमारा ये A हो गया। तो आपको आधार दिया गया, एंगल के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, तो आधार आपकी AB हो गई, यानी ये आपका हो गया 8। उसके बाद ये L लंब है ना, लंब कितना है भाई? 15, तो ये हमारा हो गया 15। आपको इसकी वैल्यू पहले ज्ञात कीजिए। आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ड की वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी AC² = क्या होगा? कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 225 होता है। तो 15 का स्क्वायर 225, यहाँ आपका AC का स्क्वायर आ जाएगा। तो AC बराबर कितना आएगा भाई? यहाँ जोड़ोगे 5 4 हो गया 9, 6 2 हो गया आपका 8 और ये हो गया 289। ये आप यहाँ पर अंडर रूट लगा लोगे, क्योंकि स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट। AC रूट 289, 289 किसका होता है भाई? 17 का होता है। यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई। ये AC कितना आ गया? 17 आ गया। अगर नहीं निकाल पा रहे हो, ऐसे नहीं याद है, तो आप चेक भी कर सकते हो।
289, इसको आप काटोगे तो 17 से आएगा, 17 एकम 17, 11 बच्चा 119, 17 सत्ते 119 और 17 एकम 17, तो स्क्वायर रूट किसका आएगा? 17 का आएगा। अब आपको सभी वैल्यू पता हो गई हैं, आपको सभी साइडें पता हो गई राइट एंगल ट्रायंगल की, तो आप इस क्वेश्चन को अब लगा सकते हो। सबसे पहले आपको साइन ए का मान बताना है। तो हमने देखा साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर एल बाई का के होता है। एंगल हमें ए को मानना है, हमने एंगल ए को माना तो लंब क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। भाई एंगल के ठीक सामने लंब 15 हो गया और कर्ण कितनी? 17, तो 15 बटे क्या आएगा? 17 आपके प्रश्न का सही जवाब। 15 बटे 17 पहला आ गया। फिर दूसरा आपको क्या बताना है? सेक ए का मान। सेक किसका अपोजिट होता है भाई? सेक किसका अपोजिट होता है? तो सेक कॉस का अपोजिट होता है। कॉस आपका होता है आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, यानी ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, होगा ना भाई। देखो यहाँ पर समझो, आप अगर लाल बटे कक्का से समझोगे यहाँ पर, तो आप देखो सेक का अपोजिट किसका, सेक किसका अपोजिट होता? तो सेक कॉस का अपोजिट होता। कॉस होता आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। एंगल ए से देखोगे तो एंगल ए से कर्ण क्या आएगी? कर्ण तो वही रहेगी 17 और आधार क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि ये तो बेस होगा ना, तो 17 बटे 8 है आपके प्रश्न का जवाब। यानी पहला आएगा आपका 15 बटे 17, दूसरा आएगा 17 बटे 8। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 5 पर, प्रश्न संख्या नंबर 5 पर पहुँचते हैं। ठीक है भाई, ले लिया ना स्क्रीनशॉट। चलो अगला 5 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए बिल्कुल भाई ज़्यादा कुछ आप में डिफ़िकल्ट नहीं पूछा जाता है ना, थोड़ा सा इजी ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही तो इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत कमज़ोर पड़ रही है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ये 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात आपको बताना है। शेष अनुपात बताओ, शेष अनुपातों का मान बताओ। शेष अनुपातों का आपको क्या बताना है? मान बताना है। शेष अनुपातों का मान बताओ। ये सिंपल सा प्रश्न है आपका। इस प्रश्न में थोड़ा सा भाई प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी हमें नहीं लग रहा कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है ना भाई, चलो इसको लगाओ। सेक थीटा बराबर 13 बटे 12, तो आपको शेष त्रिकोणमिति अनुपात आपको बताने हैं। इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा मानना पड़ेगा, थोड़ा सा मानना पड़ेगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। कोशिश करो भाई लगाने की इस प्रश्न को, इस प्रश्न को कोशिश करो लगाने की। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात आपको बताना है। ठीक है ना, चलो लगाते हैं भाई इस प्रश्न को हम लोग। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है सेक थीटा इज इक्वल टू होता क्या है। सेक थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, तो हमने देखा यहाँ पर सेक थीटा हमको दिया गया है और सेक थीटा इज इक्वल टू होता क्या, कहाँ से चेक करेंगे सर? लाल बटे कक्का से चेक करेंगे। तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे का आधार, क्योंकि सेक कॉस का अपोजिट, तो के बाई ए हो जाएगा। ये होगा के बाई ए। के की वैल्यू कितनी है? 13 और ए की वैल्यू कितनी है? 12, यानी कर्ण है आपकी 13, आधार है आपका 12। अब एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। इसका नाम रख दीजिए ए बी और सी। ये मैंने इसका क्या रख दिया? नाम रख दिया। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि सर आप यहाँ तो थीटा दिया गया है, कोई एंगल नहीं दिया गया, अब हमारा लंब आधार में तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, यही प्रॉब्लम है आपको समझने। भाई एक बात तो है, हमने यहाँ पर मान लिया, आपको मैंने अभी शुरुआत में ही बताया आपको मानना पड़ेगा। मैंने माना कोण बी बराबर क्या है? 90 अंश है। कोण बी बराबर 90 अंश है और थीटा हमारा क्या है? कोण ए है। कोण ए बराबर थीटा है। ये दोनों चीज़ आपको मानना पड़ेगा। आप यहाँ पर कोण सी जो है इसको भी थीटा मान सकते हो।
कोण सी को थीटा मानोगे तब भी आपके आंसर सेम आएंगे, लेकिन वैल्यू बदल जाएगी। वो होगा राइट ही, लेकिन थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि इसमें दिया तो गया नहीं, आप एंगल माने हो ना। मेथड आपका सही रहेगा, प्रश्न भी सही रहेगा, लेकिन इससे थोड़ा बहुत मैच नहीं करेगा बस। अगर आप थीटा ए को मान रहे हो तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन सी वाले एंगल से नहीं आएगा। तो हमने इतना मान लिया। अब हमने ए को थीटा माना है। अगर ए को थीटा माना है तो ए को थीटा माना तो थीटा के जस्ट सामने लंब होगा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होगी, और ये भुजा आपकी आधार हो जाएगी। आधार आपका 12 है और कर्ण आपका कितना है, 13 है। कर्ण आपका 13 है, तो 12 13 इसकी आप बताओ कितनी आ जाएगी भाई, इसका बताओ कितना आ जाएगा। तो हमें तो लग रहा है 13 का स्क्वायर करोगे तो 169, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144, बराबर के किसके आ जाएगा, BC के स्क्वायर के आ जाएगा। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब को इधर भेज दिया है तो माइनस में हो गया है, आधार माइनस में हो गया, इधर आपका लंब बचा। 169 से 144 जाएगा तो 9 में से 4 गया, 5 बच गया, ये 5, 6 में से 4 गया 2, और स्क्वायर इधर आ जाएगा तो √25 बराबर के BC, यानी BC कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 5 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसकी वैल्यू अगर 5 आ गई है तो अब हम निकाल लेंगे फटाफट से शेष त्रिकोणमितीय अनुपात। दोस्तों सब में हमको एंगल थीटा मानना है, यानी थीटा हमने किसको माना, एंगल ए को माना थीटा ना, तो हम ए के अकॉर्डिंग सब मान निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपना साइन थीटा की। तो हमने थीटा किसको माना, ए को माना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो ये लंब बटे कर्ण। भाई लंब कितना हो जाएगा, इसके सामने 5, ये 5 बटे कर्ण कितना हो जाएगा, 13, तो 5 बटे में क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। साइन के बाद क्या आता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये हो गया आधार बटे में कर्ण। अब यहाँ से चलेंगे ना, तो आधार मैंने माना 12 को और कर्ण मैंने क्या माना, 13 है हमारा, 12 बटे 13 आ गया, ये आ गया कॉस थीटा। टैन थीटा का निकालेंगे तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे में आधार होगा, ये लंब बटे में आधार। यहाँ से एंगल ए, थीटा हमने ए को माना तो लंब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा 12, तो ये 5 बटे क्या आ गया, 12 आ गया, ये आ गया 5 बटे 12। अब टैन के बाद हम निकालेंगे कॉसेक थीटा, ये हमने निकाल लिया। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन था आपका लंब बटे कर्ण, इसका उल्टा लंब बटे का कर्ण हो जाएगा, कर्ण बटे का लंब हो जाएगा। ये 5 बटे 13 था तो ये 13 बटे में 5 आ जाएगा। भाई कर्ण बटे, देखो कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितनी है, कर्ण है 13 और लंब कितना है 5, तो लंब 5 हो गया। कॉसेक के बाद सेक आपको दिया गया है, आपको कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेना है, बस 6 अनुपात आ जाएंगे। कॉट थीटा टैन का अपोजिट आधार बटे लंब, ये आ जाएगा आधार और बटे में आपका लंब। आधार क्या हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा, आधार आपका 12 हो गया और लंब कितना आएगा, लंब आपका 5 है तो 12 बटे 5। ये आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए, ये आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। 5 बटे 13, 12 बटे 13, 5 बटे 12, 13 बटे 5 और 12 बटे 5, ये आपके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 6 हो जाएगी। इसको भाई जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न बिल्कुल नॉर्मल सा है, आंसर आपको बताना है जल्दी से। 6 नंबर का देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान होगा। कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान आपको बताना है, मान होगा। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर।
इसका आंसर भाई जल्दी से बताओ क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान, भाई कुछ भी नहीं करिए, लाल बटे कक्का तो आपको अच्छे से याद ही होगा, लाल बटे क्या कक्का, कॉट किसका अपोजिट टेन का, यानी कि आधार बटे लंब, तो इसके स्थान पर रखेंगे ए बाई एल, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई, साइन थीटा एल बाई के, तो ये हो गया एल बाई का के, फिर पॉइंट तो मल्टीप्लाई, सेक कॉस का अपोजिट कर्ण बटे आधार, ये हो गया आपका कर्ण बटे में आधार। काटिए पीटिए क्या क्या कट रहा भाई, एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, के से के कट गया, आंसर क्या आया, ए आया। 1 आपके प्रश्न का आंसर आया, 1 जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल राइट है, 1 जिनका भी आ रहा था भाई वो बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, चलो अब आज के हम लोग लास्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा प्रश्न है। आज के लास्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जो अब मैं कराने जा रहा हूँ, ये 7 नंबर क्वेश्चन, ये आपकी परीक्षा का पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 यह कह रहा है भाई tan स्क्वायर पाई आर बाई 6, tan स्क्वायर पाई आर बाई 6 प्लस में tan स्क्वायर पाई आर बाई 4 पाई आर बाई 4 प्लस tan स्क्वायर पाई आर बाई 3 का मान आपको बताना है, का मान बताओ। चलो भाई इस प्रश्न को लगाओ फटाफट तरीके से इस मान को बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, बस थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पर पाई आर आ गया, पाई आर, और पाई आर हम किसको मानते हैं, पाई आर का मान कितना होता है, तो याद रखना भाई पाई आर का मान होता है 180 अंश, अंशों में बात कर रहा हूँ मैं, कितना होता है 180 अंश होता है। जहाँ पर पाई आर है वहाँ पर 180 अंक रख दीजिए। तो अगर इस प्रश्न को आप सॉल्व करोगे तो ये देखो tan स्क्वायर पाई आर के स्थान पर 180 बटे का 6 प्लस हो जाएगा, फिर है हमारा क्या tan स्क्वायर पाई आर के स्थान पर 180 अंश बटे में 4, फिर प्लस में हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर पाई आर के स्थान पर 180 बटे में 3। अब इसको फटाफट तरीके से काट लीजिए, 6 से काटोगे तो 6 तिरिक 18 30 आ गया, 4 से काटोगे तो 4 चौके हो गया 16, 4 पंचे 20 45 अंश आ गया, 3 से काटोगे तो 3 छंग 18 60 अंश आ गया। यानी अब हमारा जो है वो आसानी से प्रश्न लग सकता है। ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर कितने अंश 30 अंश प्लस में ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 45 अंश, तो 45 अंश प्लस में ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर 60 अंश, तो 60 अंश, वैल्यू रख दीजिए। चलो अब फटाफट लगाओ भाई। अब हमने एक काम कर दिया, आपको एक काम करना, आपको वैल्यू देख कर लिख लीजिए, कोई दिक्कत हो रही है, लेकिन आंसर बताओ भाई इसका कितना होगा, जल्दी से भाई आंसर बताओ कितना होगा। tan स्क्वायर 30 अंश, tan स्क्वायर 45 अंश, tan स्क्वायर 60 अंश, आंसर कितना आएगा भाई। tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होता है, जल्दी बताओ, 1/√3 ये तो होता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान 1, तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस tan स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है √3, तो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1 √3 का 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है, √3 का स्क्वायर 3। इसको सॉल्व करोगे तो बटे 1 मानोगे, बटे 1 हर बराबर करोगे, 3 से नीचे गुणा तो 3 से ऊपर, 3 से नीचे तो 3 से ऊपर, यानी नीचे तो सभी स्थानों पर 3 आ जाएगा, हर बराबर हो जाएंगे, 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3, तो हम सीधे 3 लिख लेंगे यहाँ पर। ऊपर बचा क्या 1 + 3 + 9, यानी 1 + के 3 एकम 3 + के 3 त्रिक का 9, तो ये आपका आ जाएगा 9 3 12
12 एक 13, 13 बटे में क्या आ जाएगा 3। इसको काट लीजिए, 3 चौके 12, 4 सही 1 बटे में 3। तो चाहे आप 13 बटे 3 कहिए या आप 4 सही 1 बटे 3 कहिए, दोनों आंसर आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। दोनों आंसर आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है ना भाई। और हम लोग यहीं पर वीडियो को रोकेंगे। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई है तो वीडियो को कर देना है लाइक और वीडियो को कर देना है आपको शेयर। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों कल आपसे। 3 क्लास हो चुकी है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है ना। अभी 2-3 क्लासें और आएंगी, तो फिर तब तक के लिए बने रहना आप लोग सेशन में। जय हिंद, जय भारत और वंदे।